ऐसा मत करो। आप कौन हैं? और मैं जानता हूँ कि तुम यादवी हो। यह मत करो। मेरा पति जीवित नहीं रहा। मेरी भूमि अब मेरी नहीं है। मुझे और किसके लिए जीना चाहिए? क्योंकि तुम्हारे भीतर एक नवजीवन पल रहा है। हरिश्चंद्र की 6 पीढ़ियों के बाद सूर्यवंश के सिंहासन पर सुबाहु नामक राजा बैठा। उसका विवाह यादवी से हुआ और उसने सूर्यवंशी राजाओं द्वारा उकेरे गए दीप्तिमान मार्ग पर चलकर शासन आरंभ किया। यह दुख की बात है कि रात्रि के आगे सूर्य को भी झुकना पड़ता है। जल्द ही सुबाहु की प्रतिष्ठा छीन हो गई। वह अपने कुल के गुणों को कायम रखने में असमर्थ रहा और धीरे धीरे उसके बाद उसका शासन भी समाप्त हो गया। प्रजा ने विद्रोह कर दिया। शत्रु एकत्रित हो गए। राजा सब हार गया और अपनी पत्नी यादवी के साथ भाग गया। वह जंगल में एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी उसने 2 पक्षियों को बातचीत करते सुना। चलो, हमें यहाँ से उड़ जाना चाहिए। क्यों? इस पापी सुबाहु की छाया भी तुम पर नहीं पड़नी चाहिए। अपराध बोध ने राजा सुबाहु के हृदय को भीतर से ऐसा झकझोरा कि उसके प्राण ही निकल गए। यादवी ने पेड़ की टहनियों को तोड़कर ढेर लगाया और पति के शव के साथ चिता पर चढ़कर आग लगा दी। ऐसा मत करो। एक तपस्वी उसकी ओर दौड़ा चला आ रहा था। उसका चेहरा उन्माद से भरा और बाहें आगे की ओर फैली थी। मेरा पति जीवित नहीं रहा। मेरी भूमि अब मेरी नहीं है। मुझे और किसके लिए जीना चाहिए? क्योंकि तुम्हारे भीतर एक नवजीवन पल रहा है। धधकती अग्नि के बीच बैठी रानी स्तब्ध रह गई। आग की लपटें सुबाहु के शरीर का भक्षण करने लगी। यादवी ने अपने पति का हाथ छुड़ाकर गर्भवती रानी की देखभाल करने को कहा। दुर्भाग्य से औरव की पत्नी को यह संदेह हो गया कि ऋषि ने उसके साथ विश्वासघात किया था और यादवी के गर्भ में उनका पुत्र था। क्रोध में अंधी ऋषि पत्नी ने चुपके से रानी के भोजन में नियमित रूप से गर नामक विष की एक बूंद डालनी शुरू कर दी। वह भ्रूण के नष्ट होने की प्रतीक्षा करने लगी, किंतु 9 माह के बाद यादवी ने देवदूत के समान एक पुत्र को जन्म दिया। औरव ने चुपचाप अपनी पत्नी की ओर देखा, फिर शिशु का नामकरण कर दिया। मैं देख सकता हूँ कि तुम गर के साथ पैदा हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम सगर रखता हूँ। विष का प्रभाव न शिशु के तन पर हुआ और न ही उसके मस्तिष्क पर। ऋषि की देखरेख में सगर अब अपने वंश के राजाओं की तरह बना, वीर और गुणी, अकादमिक रूप से संपन्न और व्यवहारिक। सूर्य साक्षी था कि समय के साथ राजकुमार ने अपने शत्रुओं को पराजित किया और वह विजयी होकर अयोध्या लौट आया। सूर्यवंश के सिंहासन पर बैठकर सगर ने 2 विवाह किए। उसकी पत्नियों के नाम थे केशनी और सुमति। ऋषि मुस्कुराए। तुम्हारी दोनों पत्नियों के पुत्र होंगे। एक पत्नी का केवल एक पुत्र होगा और दूसरी पत्नी के 60,000 पुत्र होंगे। तुम्हें जो चाहिए चुन लो। केशनी ने एक पुत्र को चुना और सुमति ने 60,000। शीघ्र ही अयोध्या में आनंद छा गया, क्योंकि नगर शिशुओं के रुदन से गूंजने लगा। दुर्भाग्य से केशनी का पुत्र असमंजस बड़ा होकर असभ्य बना और उसे राज्य से निर्वासित करना पड़ गया। असमंजस के पुत्र अंशुमान ने जब अपने पिता का स्थान लिया तो फिर सगर ने अश्वमेध यज्ञ आयोजित करने का निश्चय किया। हमारा शाही अश्व भूलोक में स्वतंत्र रूप से घूमेगा, सगर ने कहा। वह जिस राज्य में प्रवेश करेगा उसे या तो हमारी संप्रभुता स्वीकार करनी होगी, अन्यथा हमसे युद्ध करना पड़ेगा। घोड़े की रक्षा के लिए उसके पीछे चलने को कौन तैयार है? हम तैयार हैं, सुमति के 60,000 पुत्रों ने एक स्वर में कहा। अंशुमान ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पितामह, मैं यहाँ आपके साथ रहकर यज्ञ की तैयारी में सहायता करूँगा। नियत समय पर सगर के सभी पुत्र घोड़े के साथ चल दिए और राजा अंशुमान के साथ यज्ञ करने बैठ गया।
वह पुत्रों के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। बाद में अश्व की बलि दी जानी थी। वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि स्वर्ग में इंद्र थर थर काँप रहे थे। अश्वमेध यज्ञ, पुरानी स्मृतियाँ देवराज के मन को व्याकुल कर रही थी। पृथु की तरह, बलि की तरह वही डर फिर इंद्र को बेचैन कर रहा था। क्या सगर भी चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा? इंद्र देखते रहे। उन्होंने प्रतीक्षा की। राजकुमार घोड़े को लेकर समुद्र के किनारे पहुंच चुके थे और विश्राम कर रहे थे। वे सब सो गए। तब इंद्र ने चुपचाप अश्व का अपहरण कर लिया। चलो, वह उसे वहां दूर ले गए। तुम्हारे लिए मैंने कुछ सोचा है। सगर के पुत्र उठे तो घबराहट में इधर उधर देखने लगे। उन्होंने समुद्र में गोता लगाया, जमीन खोद डाली, पंच तत्वों से पूछा। अश्वमेध के घोड़े का खो जाना अशुभ लक्षण था। उनका यज्ञ विफल हो जाता और वंश पर कलंक लगता। सगर के पुत्र उन्मत्त होकर भटकते हुए पाताल लोक पहुंच गए। उनमें से एक खुशी से चिल्लाया, वो रहा! उन्हें अश्व मिल गया था। वह एक आश्रम जैसे स्थान में बंधा खड़ा था। वे जैसे ही उसके निकट आए, किसी ने कहा, यह ऋषि कपिल का आश्रम है। राजकुमारों का हर्ष आक्रोश में बदल गया, इस बात से अनभिज्ञ कि इंद्र ने जानबूझकर घोड़े को वहां बांधा था। राजकुमारों को विश्वास हो गया कि कपिल मुनि ने घोड़ा चुराया था। उन्होंने अंदर घुसकर आश्रम में तोड़ फोड़ कर डाली, छत को गिरा दिया और पौधे को रौंद डाला। ऋषि के भोजन पर मूत्र विसर्जन किया और गर्भगृह पर गोबर मल दिया। आश्रम के चारों ओर बनी दीवारें ढह गई। तभी उन्होंने कपिल मुनि को पद्मासन में बैठे देखा। वहाँ के कोलाहल ने मुनि का ध्यान भंग कर दिया था। सगर के पुत्रों ने मुनि को अपशब्द कहे और उन पर चप्पलें फेंकी। ऋषि ने आंखें बंद कर लीं और फिर एक क्षण बाद उन्हें खोला। कुछ दिन बाद अंशुमान ने कक्ष में प्रवेश किया तो राजा सगर ने आशा से उसकी ओर देखा। राजकुमार जब बहुत समय तक घोड़ा लेकर लौटे नहीं तो राजा ने अंशुमान को उनकी तलाश में भेजा था। अंशुमान लौट आया था। वह सगर के सामने मुट्ठी बांधे खड़ा था। उसकी उंगलियां काली और चेहरा सफ़ेद दिख रहा था। मेरे पुत्रों का क्या हुआ? सगर ने पूछा। अंशुमान ने मुट्ठी खोलकर राख दिखाई तो सभा स्तब्ध रह गई। वे सब भस्म हो गए। क्या? वे सब भस्म हो गए। सभी 60,000 पुत्र भस्म हो गए। ऋषि कपिल ने उनकी ओर क्रोध से देखा तो उनके नेत्रों से निकली अग्निशिखा ने सबको भस्म कर दिया। सभा आश्चर्य से सुन रही थी। राजा की जिह्वा में कंपन होने लगा। किंतु क्यों? उन्होंने क्या किया? अंशुमान ने सारी घटना सुना दी, जिसे सुनकर सगर का स्वर लड़खड़ाने लगा। ऐसी हिंसक मृत्यु के चलते मृत्यु की आत्मा को भी कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। मेरे पुत्रों की आत्मा पीड़ित होगी। वे सचमुच पीड़ित हैं पितामह। वे शांति की भीख मांग रहे हैं, मुक्ति की याचना कर रहे हैं। मैं वहाँ खड़ा था। मेरे कानों से रक्त बहने लगा क्योंकि मैंने उन 60,000 लोगों को पीड़ा से करहाते सुना। यह सुनकर रानियां बेहोश हो गईं। राजा ने राख पर दृष्टि डाली। यह विडंबना थी, जहाँ एक ऋषि ने उसे जलने से बचाया था, वहीं दूसरे ने उसके पुत्रों को जीवित ही भस्म कर दिया था। अब क्या होगा अंशुमान? उन्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? मैंने ऋषि कपिल से विनती की तो उन्होंने मुझे उपाय बताया। गंगा, गंगा देव नदी जो स्वर्ग में प्रवाहित होती है। ऋषि ने कहा है कि गंगा जल के स्पर्श से ही उन आत्माओं को दोष मुक्त किया जा सकता है। सगर ने यज्ञ की ज्वाला को बुझा दिया। फिर वह डगमगाते कदमों से खिड़की की ओर बढ़ा और आकाश की ओर देखने लगा। हम गंगा को नीचे कैसे लाएंगे?